पर्सनल ईयर नंबर्स की सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं 2025। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बारी है पर्सनल ईयर नंबर 3 और पर्सनल ईयर नंबर 4 की, क्योंकि इस साल या तो नई गाड़ी आ रही है आपके पास या एक नया घर आप लेने वाले हैं। तो दोनों ही सूरतों में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और मेरे पास मिठाई भिजवा दीजिएगा। पर्सनल ईयर नंबर्स की सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं 2025। इस सीरीज को हम किस तरह से देख रहे हैं, इस सीरीज में क्या क्या कवर हो रहा है, ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा आप उसको देख लीजिएगा, सो दैट वो सेम रिपीटेड क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ना हो। इसके बाद हमने स्टार्ट की पर्सनल ईयर नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों की वीडियोस जो थी पहली सीरीज की पहली वीडियो थी, जो कि लास्ट वीक आई है। आपको पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप गूगल करोगे तो आई थिंक 1001 तरीके से आपको पता चलेगा, क्योंकि हर किसी की तरीका अलग और पद्धति अलग होती है। मैं किस तरह से यूज करती हूँ, जिस तरह से मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, आज से नहीं बहुत से सालों से, और लगातार ये सीरीज में मैं 3 साल से डाल रही हूँ। दिस इज माई थर्ड ईयर। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्रॉस चेक करना है, आपने पहले नहीं देखा, तो आप पुरानी कोई भी वीडियो उठा लीजिएगा, आपको उससे आपके पर्सनल ईयर की डिटेल्स मिल जाएंगे और आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, आप में से वो सारे लोग जिन्होंने हर साल देखा है और उसके बाद चेंज आता है और आके आप बताते हैं कि इस साल हम देख रहे हैं या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं और उससे दिल को बहुत, कहते हैं ना, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बारी है पर्सनल ईयर नंबर 3 और पर्सनल ईयर नंबर 4 की, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं जल्दी से बता देती हूँ एक एग्जाम्पल देकर, और वो मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर, तो 21, 2 + 1 + 1 + 1। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आएगी? तीसरी चीज आएगी ईयर, और हम इसमें सिर्फ 25 कैलकुलेट करेंगे। इसकी डिटेल्स मैंने पहले ही बता रखी है। 25 2025 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 25 लिखेंगे। तो +25 प्लस अगले साल का कैलेंडर गूगल पे निकाल लीजिएगा। अगले साल 2025 में 21 नवंबर मेरा बर्थडे आता है फ्राइडे को, और फ्राइडे का नंबर जो है वो है नंबर 6। अब हर डे का एक नंबर है और वो नंबर ये है आपके सामने स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि सब घर के मेंबर्स के लिए वो डेट आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो हमने 4 चीजें लेनी है, इनका टोटल करना है। जो टोटल आता है, इस टोटल का हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे तो वो 9 बनता है। बहुत से लोग कहते हैं मैम हमारा 40 आया तो क्या होगा, वो 4 होगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारा 45 आया तो 4 + 5 9 होगा। तो मैं एक बार फिर से जल्दी से दोहरा देती हूँ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मंथ ऑफ बर्थ चाहिए, उसके साथ अगले साल 2025 में से 25 प्लस जिस डे पे आपका बर्थडे पड़ रहा है वही आपका पर्सनल ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, जो कि आपके लिए वो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेगी। तो ये सारी चीजों को ऐड करके आप जब सिंगल डिजिट पाएंगे वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। तो मेरा पर्सनल ईयर नंबर अगले साल बन रहा है 9, जो कि बहुत सारी एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स का नंबर है। तो उसके बारे में 9 तक आते आते बाद में बात करती हूँ। चलिए जी, बात करते हैं आप सबसे पहले नंबर 3। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है तो आपके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या मुझे कहना चाहिए की वर्ड्स हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 3 वर्ड्स हैं, 3 C's: कनेक्शन, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। तो ये तो तीनों एरियाज आपके लिए इस साल में बढ़ चढ़कर बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी फीलिंग्स अपनी शेयर करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, या शायद कोई आपका एक आधा कोई बहुत स्पेशल वाला फ्रेंड है जिसके साथ आप अपनी आप बीती और बहुत सारी चीजें शेयर करोगे। सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब एक्सप्रेस करने के बहुत से तरीके होते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते हो सकता है आप बहुत शाई हो, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करना आपको भाता ना हो, अच्छा नहीं लगता हो। तो ऐसे में आप कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो? आप रिटन प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, आप बुक राइटिंग कर सकते हो। और कुछ इस साल आप अपने खुद पर भी बहुत सारे पैसे खर्चेंगे और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स पर भी, और आप मिलजुल कर कुछ एक्टिविटीज करेंगे, या फिर आप कुछ आउट स्टेशन ट्रिप्स कर सकते हैं, या फिर आप इसी शहर में अलग अलग जगह घूमने भी जा सकते हैं। तो चलिए जी, अब शुरू करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो हो गया आपके कीवर्ड्स, इससे काफी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। तो कुछ चीजें जो आपको स्टार्ट करनी है वो है एक नया एजुकेशन, कोई कोर्स, कोई क्लास, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई ऐसा फील्ड
जो अभी तक आपको लगता था ये मुझे करना है, या आपकी इच्छा थी मेरा एडमिशन वहाँ हो जाए, तो यकीन मानिए हो जाएगा। इस बार आपकी एक्सपेंशन जो है वो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों में है, जो पढ़ाई लिखाई की भी बात करता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, दस्तक देंगी, उनको ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। कहते ना, बाहें फैलाकर खुले दिल से उनका स्वागत करिएगा, ताकि उनको आप यूज़ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। हर किसी की सोल फैमिली होती है, आपकी जो सोल फैमिली है उसके साथ कनेक्ट करिए, बिकॉज़ वो आप जिस रास्ते पर चलोगे ना अगले साल, वो उस रास्ते में आपको पुश करने में, पॉजिटिवली पुश करने में, हेल्प करने में, आइडियाज़ देने में और शायद कुछ कड़ियों तक जोड़ने में ज़रूर आपके काम आएँगे। अगर आप किसी जॉब में हैं तो बधाई हो, जॉब प्रमोशन के बहुत 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 सारे चांसेस हैं, बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हैं और बहुत सारा सर्कल आपका बढ़ने वाला है। कुछ प्रोजेक्ट्स जिनको आप चाहते थे कंप्लीट हो जाएं, वो इस साल डेफिनेटली कंप्लीट होंगे। नॉलेज किसी ना किसी एरिया की डेप्थ तक तो इस साल जाएंगे ही जाएंगे, नॉलेज भी गेन होगी और उसके साथ साथ बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी होंगी। किस तरह से किसी एरिया को, किसी सब्जेक्ट को, किसी बात को आप समझते थे अब तक जैसे समझते आ रहे थे, अब लेकिन जो समझोगे ना वो एक नजरिया अलग होने वाला है। आपको मैं कहूंगी जरूर इस साल या तो आपको रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, या आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, या आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज दुनिया के साथ, जग के साथ शेयर करने चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, वो सिर्फ पब्लिश ही नहीं होगा बल्कि आपका नाम उस पेपर की बदौलत बहुत सारे एरियाज में आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि वैसी कौन सा एरिया है जिसको लेकर मैं एक्सपेंशन मोड पर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। फिनेंशियली ये वाला साल आपके लिए अच्छा है और काफ़ी हद तक आप जो ऑलरेडी एक कहते हैं ना सोशल स्टेटस है, जो ऑलरेडी आप एक मॉनेटरी गेन्स जिस तरह से भी आप कर रहे हैं, तो वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपना एक कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, चाहे जैसे घर से अचार बनाना और बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना, करते करते वो आपका एक बिजनेस बन जाएगा। इसी तरह से कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप दूसरों को हेल्प करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हो सके तो अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकें, अब चाहे अगर बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा कर दीजिएगा, चाहे छोटा कोचिंग की क्लास हो, चाहे थोड़े से ग्रुप को लेकर पढ़ाना हो, चाहे किसी भी फॉर्म में आप जब जुपिटर के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको जो रिजल्ट्स इसके मिलेंगे वो बहुत ही आला दर्जे और कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कुछ एरियाज हैं जहां आपको ध्यान रखना है इस साल, और सबसे पहला है इमोशनल ड्रामा। इससे आपको दूर रहना है। तो ज़्यादा कदा जब वो कहते हैं ना एक ट्रिगर हो जाती है पल्स, जिसकी वजह से आप उस इमोशनल ड्रामा में आ जाते हैं, तो आपको ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग नहीं बनना है। अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करते हुए कहीं और निकल जाना है। यानी उस समय के लिए 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के लिए ब्रेक ले लीजिएगा और वहाँ से सिचुएशन से दूर हो जाइएगा। आपको उसके बाद जब कामिंग इफेक्ट आए तभी वापस आइएगा। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि चल दिया और उसके बाद महीने भर बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप जितनी जल्दी से किसी बात को लेकर इमोशनल होंगे, उतनी ही जल्दी से शांत भी हो जाओगे। दूसरी चीज़, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होगे अगले साल, 3 से 4 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होगे, 3 से 4 एरियाज़ में काम कर रहे होगे, डिस्ट्रैक्शन को मत होने देना कि बिना बात के लिए बैठे और स्क्रॉल करते चले जा रहे हो गूगल पे या रील्स पे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रस्ट बहुत ध्यान से करिएगा। जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं किसी भी रिश्ते में, आंख बंद करके मत करिएगा, आप ट्रस्ट करिएगा। ग्रेजुअली ट्रस्ट फैक्टर बढ़ना चाहिए, ना कि इंस्टेंटली देखी जाएगी जो होगा। उस तरह का बिहेवियर आपको तंग कर सकता है या उस तरह की सोच तंग कर सकती है। कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके साथ बहुत अच्छा सा काम करेंगे? तो सबसे पहले तो है कार्नेलियन, आप इसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इसके अलावा है सिट्रीन, सिट्रीन को आप लाइफ में अपने ला सकते हैं आने वाले साल में। इसके अलावा है फायर अगेट, जो आपकी वो जो है कहते हैं ना फायर कुछ करने की कुछ अलग सा दिखने की, वो भी आपको उसमें हेल्प करेगा। इन तीनों में से कोई भी क्रिस्टल आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं 2025 में। चलिए जी, बारी आ गई नंबर 4 की। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 निकल के आ रहा है तो अब हम इसके बाद इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी जैसे जैसे वीडियोस आती चली जाएंगी आप तक इन्फॉर्मेशन मिल जाए
दस्तक हो जाए और आपको याद आ जाए या पता चल जाए आ गई है वीडियो। वैसे भी कहते हैं ना, एक क्रिएटर को बहुत अच्छा लगता है जब उसके साथ जिस ऑडियंस के लिए वो कुछ कर रहा है वो ऑडियंस उतना ही उसको आगे से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करे, तो ऑब्वियसली एक चेहरे पे कहते हैं ना स्माइल आ जाती है। तो अब हम आते हैं नंबर 4 पे, और 4 के कीवर्ड्स कौन से हैं? फैमिली सबसे बड़ा कीवर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कीवर्ड है, प्लानिंग डिटेल में तीसरा कीवर्ड है, और कंसंट्रेशन चौथा कीवर्ड है। और ये जो चौथा कीवर्ड है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन का टाइम है, ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा। मैं जानती हूँ 4 आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अच्छा, ये नंबर 4 है, राहु है, सडन चीज़ें होंगी। डेफिनेटली सडन चीज़ें होंगी, सडनली अपॉर्चुनिटी नॉक नॉक करेगी, और उस सडनली का फ़ायदा नहीं उठाया तो चली जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आँख और कान खुले रहें ताकि आपको पता चलता रहे, अच्छा ये कुछ डिफरेंट सा है। सीधे निगेट मत कर देना कि नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा फ़ायदा नहीं है, या मैं देखता ही नहीं हूँ, या मैं देखती नहीं हूँ। ट्राई एंड एटलीस्ट वॉच, लुक फॉर इट। पता नहीं आपको कि क्या क्या बेनिफिट मिल जाए। सबसे पहले मैंने कहा था ना फैमिली, तो ये समय है, ये साल है जब आप परिवार के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताएंगे, परिवार के साथ कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे, परिवार के साथ घूमना फिरना ज़्यादा होगा, और परिवार के साथ मिल बैठकर खाएंगे, मस्ती मारेंगे, और आपको एक वार्मथ वाली जो फीलिंग है वो इस साल मिलेगी, और वो बाहर से नहीं मिलेगी, वो आपको अपने परिवार से मिलेगी। तो परिवार के साथ जो बेशकीमती समय है उसको ज़रूर स्पेंड करिएगा, और प्यार से स्पेंड करिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या कहा कि आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको प्लानिंग और कंसंट्रेशन माइक्रो लेवल तक करनी है। तो शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे हम, कुछ भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का काम नहीं करेंगे, लास्ट मिनट काम नहीं करेंगे। बहुत सारे ढंग से प्लानिंग करते हुए पेपर पे अपने टू डू लिस्ट बनाकर, पॉइंटर्स बनाकर उनको यूज करना है, और करने के साथ साथ अपने आप को बताना है ये हो गया, ठीक है, दिस इज डन एंड आई एम इन द राइट वे। जहां जहां रास्ता थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़े उसको कर लीजिएगा, पर वो तभी हो पाएगा जब आप उसको माइक्रो लेवल पे प्लान करेंगे। तो इसीलिए आपको अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर करने के साथ साथ नोट करना है, नोट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है, और रिव्यू भी करना है। आपके अंदर इस साल जो कमाल के आइडियाज आने वाले हैं ना, जो ब्रिलियंट आइडियाज आने वाले हैं, उसका इस पूरी आपकी जो कम्युनिटी है या जो बाहर की दुनिया है उसके अंदर उसका एक बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट आने वाला है, और उस इम्पैक्ट की बदौलत आपका ओहदा भी बढ़ने वाला है। बधाई हो, अभी भी मिठाई खिला देना, क्योंकि इस साल या तो नई गाड़ी आ रही है आपके पास, या एक नया घर आप लेने वाले हैं। तो दोनों ही सूरतों में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और मेरे पास मिठाई भिजवा दीजिएगा। शादी की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो जाए, जल्दी से माँ बाप मान जाएं, परिवार वाले मान जाएं, तो बधाई हो। सेकंड खुशी यहाँ होगी कि आपका परिवार बढ़ेगा, या तो घर में बेबी आएगा, या फिर आपकी मैरिज जो कि काफ़ी दिनों से या साल से प्लान्ड थी, होनी है, किसी कारणवश नहीं हो रही थी, वो हो जाएगी। मेडिटेशन करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करने की आदत तो गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिएगा, किसी से हेल्प ले लीजिएगा। मेरा भी वेबसाइट पे कोर्स है, उसको ले लीजिएगा हेल्प में, और उसके साथ अपने आप मेडिटेशन की आदत डाल लीजिएगा। बिकॉज जब जब आप मेडिटेट करेंगे तो जो आपका वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलती है, जो बल्ब ऑन मोमेंट होता है, वो और अच्छे से होंगे, जल्दी होंगे, और उन बल्ब ऑन मोमेंट्स को यूज करते हुए आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, जिसकी बदौलत आप अपने परिवार की बढ़ोतरी होते हुए देख पाएंगे। इसके साथ साथ में जर्नलिंग करना, नए फ्रेश आइडियाज के बारे में सोचना, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, काम से रिलेटेड चीजों को पढ़ना और उनको चीजों को इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर फिनेंशियल गेन्स की मैं बात करूं तो ऐसा मत सोचना साल शुरू होते ही बड़े सारे गेन्स हो जाएंगे, नहीं, जून के बाद है गेन्स। तो जून के बाद से धीरे धीरे ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि जून तक आपसे मेहनत करवाई जाएगी, और बहुत सारी मेहनत करवाई जाएगी। कुछ ऐसी चीजें जो अब तक आप करते आ रहे थे और उनका मजे से रिजल्ट मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी कहते हैं ना स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट्स में चेंज करना पड़ेगा, अपने आइडियाज में चेंज करना पड़ेगा, और वो ही चेंज आपको लाइफ में आगे लेकर जाने वाला है। अब बता देती हूँ कौन से एरियाज हैं जहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक्सट्रीम में मेहनत करना, मतलब पागलों की तरह एक चीज में पीछे पड़ गए तो करना करना करना, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना खाना सोचा, ना खाने को याद रखा, ना पानी पीने को याद रखा, ना फैमिली को याद रखा, और बस घुस गए कि यही करना है, यही करना है।
थोड़ा सा सांस भी ले लीजिएगा। अपना हमेशा कोशिश किया करो 2 घंटे काम करके 10-15 मिनट की ब्रेक ले लो, हाफ एन आवर की ब्रेक ले लो, टहल के आ जाओ, बात कर लो, बट ये ज़रूर करिएगा बिकॉज़ इससे आप वापस से उस एनर्जेटिक ज़ोन में आ पाएँगे। और दूसरी चीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो आपका परिवार है, जो आपके आस-पास लोग हैं, वो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे आपको मुँह नहीं मोड़ना है। काम को प्रायोरिटी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइडलाइन करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये 2 एरियाज़ हैं जिनके लिए मैं आपको ज़रूर, 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 ज़रूर बोलूँगी और इसके लिए आपको एक क्रिस्टल भी बोलूँगी और वो है गार्नेट। गार्नेट और मल्टी टर्मोलिन, ये 2 क्रिस्टल्स आप अपनी लाइफ में इस साल ला सकते हैं। मल्टी टर्मोलिन आपके रिश्तों को सुधार कर रखेगा और जो गार्नेट है ना, रेड वाला गार्नेट, ग्रीन गार्नेट नहीं, ग्रीन गार्नेट पैसे के लिए है। इस साल आपको रेड वाले गार्नेट की ज़रूरत है और वो जो गार्नेट है ना, जो थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश शेड में है, वो वाला गार्नेट है जिसकी ज़रूरत है आपको और उस गार्नेट से आपकी ग्राउंडिंग होती रहेगी। आप धरती के साथ जुड़े रहोगे, आप अपने जो काम कर रहे हैं उनको बखूबी पूरा भी कर पाओगे और आप ग्राउंडेड भी रहोगे। वो रेस्टलेसनेस और वो कहते हैं ना, एयर एलिमेंट बढ़ चढ़कर नहीं बोलेगा, शांति से आप समय व्यतीत करोगे और शांति से अपना काम भी कर पाओगे। तो ये हो गई जी नंबर 4 वालों के लिए आपका साल किस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप में से कौन ऐसे हैं जिनका नंबर 3 या नंबर 4 पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है और ऐसे में वो इस साल क्या-क्या करने का प्लान कर रहे हैं, किस तरह से उनके विचार हैं, क्या सोच है और किस तरफ आगे बढ़ने वाली है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और तब हम कवर करेंगे नंबर 5 और नंबर 6। हाँ जी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, वो जो 9 नंबर वाले कह रहे थे ना हमारा लास्ट में, अगर कोई बात नहीं, देखो पहली बार ऐसा हुआ है, मेरा भी नंबर 9 ही निकला है और मैं भी यही सोच रही हूँ, कोई बात नहीं थी। हर बार खुद को आगे नहीं रखना होता, कभी कभार दूसरों के लिए भी कर लेना चाहिए, खुद को कई बार थोड़ा सा पीछे रख लेना चाहिए। तो इस बार यहाँ से स्टार्ट किया, देखेंगे बाकी न्यूमरोलॉजी की लिस्ट हो सकता है मैं 9 to 1 कर दूँ। Looking forward to seeing you in the next video. Thank you so much once again and sending you lots and lots of love.